नमस्कार बच्चों, पीएल सूर्यवंशम विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय का जो आपका पाठ 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वो शुरू करने वाले हैं। देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थी सभी आ जाए। फसल आप सभी लोग जानते होंगे, मानव के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें से ही एक पार्ट होता है रोटी, मतलब भोजन। और भोजन हर मानव कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन लेने के लिए फसल उगाता है, जब भी तो भोजन उनको मिलता है। अनाज के लिए उनको क्या करना पड़ता है? फसल उत्पादन करना पड़ता है ना। तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, मतलब फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका भंडारण किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है फसल से हमें अनाज मिलता है, उसके लिए क्या क्या किस किस प्रक्रिया से किसान को गुजरना पड़ता है, वो हर जानकारी इस चैप्टर में हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फसल क्या होती है। तो फसल होती है किसी भी एक किस्म को, कोई एक किस्म का अगर हम एक जगह पर एक बड़े पैमाने पर अगर हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक किस्म के पौधों को किसी एक जगह पर एक स्थान पर हम उगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे हमने गेहूं की फसल क्या होगी? गेहूं की फसल क्या होगी? किसी एक स्थान पर हमने गेहूं बो दिए और पूरे खेत में क्या होंगे? गेहूं होंगे, उसे क्या कहेंगे? गेहूं की फसल कहेंगे। इसी तरह से किसी भी अन्य कोई और फसल जैसे बाजरा है, चना है, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले फसल की परिभाषा लिख लीजिए। फसल क्या होती है? ठीक है, फसल होती है जब एक ही, लिखिए, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मान लो एक गेहूं कहीं गिर गया और वहां पर वो गेहूं गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने गेहूं की फसल की है। ठीक है, फसल के लिए क्या करेंगे? एक बड़ा सा एक कोई स्थान होगा, जैसे खेत होता है हमारा, उसमें हम बुआई करेंगे, उसके बाद में हमें एक गेहूं की जो फसल प्राप्त होगी पूरे खेत में गेहूं की फसल, उसे फसल कहेंगे। इस डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? फसल की परिभाषा सब लोगों को याद हो गई? ठीक है, अब देखिए भारत में भारत का जो जलवायु परिवर्तन है वो आप लोग जानते हैं। कहीं टेम्परेचर हाई है, कहीं कम है, कहीं रेगिस्तान है, इस तरह से कहीं पठार है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मतलब फसल जो होती है वो अधिकतर से इस सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फसल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है और उनमें से फसल के प्रकार देखते हैं। फसल के प्रकार, जो मोस्ट 2 पार्ट है फसल के, वो कौन कौन से हैं? एक है रबी की फसल और दूसरी खरीफ। क्या कहते हैं? दूसरी है खरीफ की फसल। समझ गए? मतलब जलवायु परिवर्तन और उसको देखते हुए
क्या फसल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है रबी फसल और एक दूसरी है खरीफ की फसल। अब रबी की फसल कब बोई जाती है, कब उगाई जाती है, इस तरीके से खरीफ की कब बोई जाती है, कब कटाई जाती है, तो ये जानेंगे हम लोग। साथ साथ में आप लोग नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के नोट्स बन जाएंगे और बाद में जब आपके एग्जाम होंगे पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई करेंगे सभी लोग। फसल का जो प्रकार है उसमें सबसे पहला कौन सा है? रबी की फसल। देखिए, रबी की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है? सर्दियों में। ठीक है, कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। और इसका जो टाइम है कौन सा है? अक्टूबर के, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, लिख लीजिए, यह फसल शीत ऋतु में, शीत ऋतु जानते हैं ना, सर्दियां, शीत ऋतु भैया कौन सा है? अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। यह फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। समझ गए? रबी की फसल कौन सी होती है? जो शीत ऋतु में उगाई जाती है और अक्टूबर के महीने में बोते हैं इसको और मार्च में काट लेते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे? अक्टूबर के महीने में या सर्दियों में कौन कौन सी फसल बोते हैं? जैसे देखिए, गेहूं है, कब बोते हैं? इसके सर्दियों में ही बोते हैं। चना है, ठीक है, गेहूं, चना, मटर आदि। सरसों भी है। बहुत सी फसल है जो किस में आती है? रबी की फसल में आती है। समझ गए? रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण क्या क्या हो गए आप लोगों के? गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों, राई जो भी है, ये सब उसके उदाहरण हैं। और दूसरा अभी हमने कौन सा लिखा था? दूसरा प्रकार है फसल का, वो कौन सा है? खरीफ। खरीफ की फसल। देखिए, अभी जो टाइम है कौन सा, कौन सी ऋतु चल रही है अभी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। लिख लो, यह फसल वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में भी कौन सा महीना? वर्षा ऋतु कब आती है? जून से सितंबर। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन से? जून से सितंबर महीने में, मतलब जून में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। समझ गए ना? समझ गए? कौन कौन सी फसल है जो अभी बोई जाएंगी? बताइए। बाजरा, कपास और धान, ज्वार वगैरह, गवार, ये सब कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। समझ गए? रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे एक और है, कई जगह पर जहाँ अच्छी सुविधाएं होती हैं वहां पर एक और फसल की जाती है इन दोनों के बीच में। वो हर जगह पर नहीं की जाती। जायद की फसल होती है, इसमें सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। कौन सी? जायद की
फसल। ठीक है, वैसे आप लोगों के जो किताब में सिलेबस में सिर्फ ये दो ही हैं, आप लोगों को यही ध्यान में रखनी है बस, लेकिन ये पता होना चाहिए आप लोगों को, तीसरा भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इन फसलों को उगाने के लिए देखिए किस किस प्रक्रिया से किसान को गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्या पहले क्या करता है, बुवाई करते हैं इस तरीके से, सिंचाई वगैरह, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इनको कहते हैं कृषि पद्धतियां। क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां। जो अनाज भोजन के लिए, जो भोजन हमें जरूरी होता है मानव के लिए, उसके लिए जो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब अनाज को प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या है, कृषि पद्धतियां। ठीक है, क्या थी कृषि पद्धतियां, फसल को उगाने के लिए जिन प्रक्रियाओं को हम कहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। कृषि पद्धति में सबसे पहले कौन सा रहेगा बताइए, सबसे पहले क्या होगा, एक किसान सबसे पहले क्या करेगा, अपने खेतों को जोतता है, मतलब मिट्टी तैयार करता है, मिट्टी तैयार करना। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, मिट्टी तैयार करना, खेत जुताई होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, खेत में बुवाई होती है ना, क्या होती है, ठीक है, पहले मिट्टी तैयार की है, फिर उसने बो दिया खेत, उसके बाद क्या करेगा, हाँ, खेत बो दिया, उसमें उग भी गई फसल, फिर उसमें क्या करेगा, खाद वगैरह, खाद देगा ना, खाद और उर्वरक, ताकि फसल अच्छी हो, है ना। उसके बाद में देखिए कुछ खाद ऐसे होते हैं जो घुलते नहीं है, जो फसल होती है उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी देते हैं खेतों में, क्या होती है फिर, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के बाद जब उसमें खाद लग गया, पानी डल गया, फिर उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, क्या कहते हैं उसे, खरपतवार, जो फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसको हटाते हैं, खरपतवार। उससे सुरक्षा करते हैं ना फसल की। ठीक है, अब देखिए पहले मिट्टी तैयार की, फिर उसमें बुआई की, खाद और उर्वरक दे दिए, सिंचाई कर दी, पानी दे दिया, फिर उसमें जो फसल, जो अनावश्यक पौधे उगाए थे उनको भी हटा दिया, उसके बाद में फसल तैयार हो गई, फिर क्या होगी, फसल की कटाई होगी ना, फसल की कटाई होगी, फिर उसके बाद में कटाई हो गई और जो उस अनाज हमें प्राप्त हो गया, फिर उसको क्या करना है, अच्छी जगह पर उसका प्रबंधन करना है, यही करना है ना। ठीक है, तो एक किसान को एक फसल उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए इन पद्धतियों से गुजरना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, समझ गए क्या। अब एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे और इनके बारे में जानते जाएंगे, किस तरीके से पहले किसान मिट्टी तैयार करेगा, बुआई करेगा, खाद उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर लास्ट में प्रबंधन। ठीक है, आशा है यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो घर पर अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते जाइए और जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।